तो मित्रों, बात करते हैं नई गाड़ियों की मजबूती की परख के लिए कि परख के देखा जाए कि नई गाड़ी में कितनी जान है। इसके लिए जो एक व्यवस्था है अभी तुरंत भारत में लागू हुई है, उसका नाम है BNCAP, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ये आप जानते हैं कि एक्सीडेंट होने पे हम जितने भी उपाय किए हैं, चाहे वो सीट बेल्ट का उपाय है, चाहे वो एयरबैग का उपाय है, या किसी भी प्रकार का उपाय है, उन सब में सबसे प्रमुख उपाय होता गाड़ी की अपनी मजबूती। गाड़ी में कितनी जान है, गाड़ी का ढांचा कितना मजबूत है, कितना वो क्रैश फ्रेंडली है, क्रैश रेजिस्टेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्सीडेंट के इम्पैक्ट को तय करने में। जब से इधर हमारी मिक्स एलॉय और फाइबर की गाड़ियां बननी शुरू हुई, तब से आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट में पूरी की पूरी गाड़ी गायब हो जाती है। और जब गाड़ी का ढांचा ही ढह गया तो गाड़ी में बैठी हुई सवारियों की सुरक्षा कौन करेगा? एयर बैग भी तो ढांचे के सपोर्ट में अपना आकार लेता है। तो ये जो योजना है, सरकार ने अभी इसको लागू किया, भारत न्यू कार सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम। ये असेसमेंट अभी हम लोगों ने जल्दी शुरू किया है, और इसमें जब से गाड़ियों में धातुओं, पॉलीकार्बोनेट, फाइबर मटेरियल यूज हो रहे हैं, तब से धीरे धीरे सुरक्षा के जो रिस्क हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच में इन्हीं मटेरियल्स के बीच में फिर भी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इस स्कीम को लागू किया है। इसमें कार के ढांचे की सुरक्षा व क्रैश रेजिस्टेंस को परखने के लिए मूर्त द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। और इसको NCAP, पहले तो इसको था न्यू कार असेसमेंट पॉलिसी प्रोग्राम, लेकिन बाद में उसमें भारत जोड़ करके भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम कहा गया। विश्व के तमाम देशों में वर्षों से ये योजनाएं चल रही हैं कार के असेसमेंट के लिए। हमारा साथ दुर्भाग्य था, कभी तक हम ये टेस्टिंग हमेशा विदेशी राज्यों में या देशों में भेज के कराया करते थे। हमारी ऑटोमोबाइल कंपनियां विदेशों में ले जाती थी और उनका टेस्ट कराया करती थी, और वहां से सर्टिफिकेट लेकर आती थी, तब हम भारत में इसको बेचा करते थे। लेकिन भारत सरकार ने आधुनिकीकरण की दिशा में, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा के इसको शुरू किया। आपसे मैं बताऊं कि विश्व में यूरोपियन कंट्रीज ने 1996 में, एक ग्लोबल संस्था बनी 2011 में, ऑस्ट्रेलिया ने 1992 से, एशियन कंट्रीज ने 2011 से, चाइना ने 2006 में, जापान ने 1995 में, कोरिया ने 1999 में, यूनाइटेड स्टेट्स ने 1979 में, और लैटिन अमेरिकी देशों ने 2010 में न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम शुरू करा दिया था। आप सोच सकते हैं हम कितने देर से इस पॉइंट पे काम कर रहे हैं, और हम कितने लाखों रुपए, डॉलर के रूप में विदेशों में टेस्टिंग के लिए दे चुके हैं। तो ये प्रोग्राम शुरू हुआ। इस प्रोग्राम का कुल उद्देश्य है गाड़ी की सुरक्षा क्षमता को देखना, सेफ्टी फीचर्स जो गाड़ी के ढांचे से जुड़ी हुई हैं, चाहे उसका बेस हो, चाहे उसकी बॉडी हो, इसके ढांचे में कितना क्रैश रेजिस्टेंस है, इसको चेक करना है। साथ ही साथ जो अन्य सेफ्टी फीचर्स हैं उनका परीक्षण करना है कि वो एक्सीडेंट के टाइम पे कितना रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे एयर बैग की व्यवस्था है, जैसे सीट बेल्ट की व्यवस्था है, तो ये कितना उसको तुरंत एक्टिवेट होने में कितना टाइम लेते हैं। इन सब चीज़ों को टेस्ट करने के लिए हमने ये व्यवस्था भारत सरकार ने लागू की है कि जो गाड़ी चला रहा है, जो गाड़ी में बैठे हैं, जो पीछे बैठे हैं, जो इनका क्या रिएक्शन होता है शरीर का एक्सीडेंट के बाद, तो उसको बचाने के लिए गाड़ी में कौन कौन से हम सुरक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। यह व्यवस्था यातायात और परिवहन नियमों को पालन करने की जो एक्चुअल कंडीशंस हैं, एक्सीडेंट की जो एक्चुअल कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को क्रिएट किया जाता है, और उस क्रिएटेड सिचुएशन में एक्सीडेंट करा करके इन गाड़ियों को परखा जाता है। प्रत्येक कार क्रैश परीक्षण के परिणाम के आधार पे इनका जो रिजल्ट होता है उसमें हम रेटिंग करते हैं, स्टार रेटिंग। अभी आपने देखा होगा ना कि सभी गाड़ियों में कि टाटा की फला गाड़ी 5 स्टार है, सिक्योरिटी फीचर 4 स्टार है, 3 स्टार है। तो ये स्टार सिस्टम जो है, ये उसी क्रैश टेस्ट के बाद उनको अवार्ड किया जाता है कि वो गाड़ियां कितना एक दूसरे को सुधार रही हैं।
ढांचा परीक्षण में ये जो M1 श्रेणी की गाड़ियां हैं जिनका कि कुल वजन 3500 किलोग्राम है, इन पे लागू की जाती हैं। गाड़ी का जानते हैं ना ग्रॉस वेट जो है, वो ग्रॉस वेट अगर 3500 किलोग्राम का है, यानी कि अगर मोटा मोटा समझिए तो 8 सीटर गाड़ियों के ऊपर यह टेस्ट अभी हम भारत में कर पा रहे हैं। 8 सीटर तक की जो इतनी गाड़ियां हैं, 8 सीटर तक की गाड़ियों का हम क्रैश असेसमेंट प्रोग्राम के तहत अभी हम इनको क्रैश असेसमेंट कर रहे हैं। और इनका जो उद्देश्य है या कहिए कि जो फॉर्मेट है वो 3 प्रकार का टेस्ट है। पहला टेस्ट है AOP, एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, यानी कि गाड़ी में बैठे हुए जो वयस्क यात्री हैं उनकी सुरक्षा के उपकरण जो लगे हुए हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस है। दूसरा है COP, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन। दूसरा है कि जो अवयस्क बच्चे, माइनर बच्चे बैठे हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए गाड़ी में जो व्यवस्थाएं हैं उनका परफॉर्मेंस क्या है। और SAT है, सेफ्टी असिस्टेंट टेक्नोलॉजीज, जो सुरक्षा के साथ गाड़ी में फीचर्स हैं उनका परफॉर्मेंस क्या है। ये 3 प्रकार से इन टेस्टों को हम करते हैं, AOP, COP और SAT का। इनमें जैसे SAT में मैंने आपसे कहा कि जो हमारी सिक्योरिटी फीचर्स हैं, जैसे कौन कौन सी हैं, जैसे हमारा ब्रेक सिस्टम है, लेन असिस्टेंट सिस्टम है, सेंसर है, कैमरा, राडार, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड सपोर्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, ADAS, कोलिजन अवॉइड सिस्टम। ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके बारे में हमने आपसे बहुत विस्तार से एक वीडियो में बात की थी कि गाड़ी के अंदर इतनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लगाए जा रहे हैं जो अंतिम क्षणों में गाड़ी के लड़ने के पहले रिस्पॉन्ड करते हैं, ड्राइवर को हेल्प करते हैं, गाड़ी को रोक लेते हैं ताकि एक्सीडेंट न होने पाए। इन सारे परीक्षणों को हम SAT के तहत करते हैं, जो सेफ्टी असिस्टेंट टेक्नोलॉजीज हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। अब आपको मैं आइए समझते हैं कि हम BNCAP में स्टार सिस्टम क्या है, कैसे स्टार दिए जाते हैं किसी गाड़ी को। गाड़ी को कंट्रोल सिचुएशन में लगा दिया गया, गाड़ी को लड़ा दिया गया। गाड़ी लड़ाने के बाद ये 5 प्रकार के टेस्ट होते हैं। इन टेस्टों के आधार पे 5 स्टार दिए जाते हैं। जैसे जो स्टार 1 है, सबसे सामान्य मजबूती सुरक्षा उपाय जो नाम मात्र की सुरक्षा ही कर सकते हैं। ये सबसे बेस मॉडल है, मैं हिंदी में आपसे बताऊं हम सामान्य भाषा में कि बेस मॉडल है, जिसमें कि जो सेफ्टी असिस्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे मैंने कहा ब्रेक सिस्टम, लेन असिस्टेंट, सेंसर, कैमरा, रडार, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, कोलिजन अवॉइड सिस्टम, ये सब चीज़ें नहीं लगी हैं। ये एकदम बेस गाड़ियां हैं, ये 1 स्टार रेटिंग की होती हैं। जिन गाड़ियों में जैसे AOP, COP, SAT को मैनेज करने वाले कुछ उपकरण लगाए गए हैं वो 2 स्टार रेटिंग होती हैं। जिन गाड़ियों में मजबूत ढांचा हो, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम लगा हो, पैदल यात्री सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई हो, सिर सुरक्षा प्रणाली यानी कि सीट बेल्ट लगाया गया हो, रिमाइंडर अलार्म लगाया गया हो, ये सारी गाड़ियाँ 3 स्टार रेटिंग की कही जाती हैं। इसी प्रकार से जिन गाड़ियों का ढांचा खूब मजबूत हो, साथ ही साथ इसमें साथ इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल लगा हुआ हो, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन लगा हुआ हो, साइड हेड प्रोटेक्शन, बाईं तरफ जैसे एयर बैग लगा हुआ हो, सीट बेल्ट रिमाइंडर लगा हुआ हो, तो इन गाड़ियों की रेटिंग 4 स्टार रेटिंग है। 5 स्टार रेटिंग में देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल लगा हुआ हो, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन सिस्टम लगा हुआ हो, एडल्ट इक्विपमेंट प्रोटेक्शन का सिस्टम लगा हुआ हो, चाइल्ड इक्विपमेंट का लगा हुआ हो, और सबसे बड़ी बात सेफ्टी असिस्टेंस टेक्नोलॉजीज भरपूर मात्रा में इस्तेमाल की गई हो। मैंने बार बार आपको मैं दोहरा रहा हूँ कि ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम, लेन असिस्टेंट, सेंसर, कैमरा, रडार, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, कोलिजन अवॉइड सिस्टम, ये सारे उपकरण, ये सारी टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर लगे हुए हैं, वो सारी गाड़ियाँ 5 स्टार रेटिंग की मानी जाती हैं। ये भारत सरकार के मानक के तहत 5 स्टार इनको घोषित किया जाता है। इन सारी रेटिंग्स के आधार पर इन गाड़ियों के दाम तय होते हैं, इन गाड़ियों की सुरक्षा का अंदाज लगता है। तो जैसे आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आपको तुरंत वो सेल्समैन, डीलर वाला बताता साहब 5 स्टार गाड़ी है। तो 5 स्टार गाड़ी का मतलब क्या हो, उसमें सुरक्षा के पर्याप्त ध्यान दिया गया है। और इस गाड़ी ने, नई कार ने क्रैश असेसमेंट प्रोग्राम में अपने आप को साबित भी किया है कि उनकी वो टेक्नोलॉजी समय पे रिस्पॉन्ड करती हैं, काम करती हैं।
एक मजेदार प्रश्न यह है कि ये क्रैश असेसमेंट होता कैसे होगा। तो एक तरह से समझिए कि ये फिल्म की शूटिंग टाइप का काम होता है कंट्रोल्ड सिचुएशन में। इसमें क्या होता है कि गाड़ी तो एक्चुअल यूज होती है और जो बाधा है जिससे कि टक्कर होनी है, अगर वो वैन टू वैन है, कार टू कार है, कार टू ऑब्जेक्ट है, साइड क्रैश है, फ्रंट क्रैश है, बैक क्रैश है, तो उसी प्रकार की गाड़ियां यूज की जाती हैं। बस इतना रहता है कि इसमें जो लोग बैठे रहते हैं वो डमी होते हैं, वो ड्राइवर भी डमी होता है और उसमें पैसेंजर जो बैठे रहते हैं वो भी डमी होते हैं, लेकिन उनके एक एक अंग पर सेंसर लगे होते हैं ताकि जब गाड़ी कोलाइड करती है, जब हिट होती है, तो पूरी गाड़ी का मूवमेंट बॉडी का गाड़ी के साथ कैसे होता टक्कर होने पे, इस चीज को जज करने के लिए उसमें सैकड़ों सेंसर लगे रहते हैं और दसों दिशाओं में कैमरे लगे रहते हैं। जी मैं कह रहा हूँ दसों दिशाओं में, ताकि जमीन के अंदर जो उसकी चेसिस टूट रही है या जो उसका फ्लोर टूट रहा है वो भी रिकॉर्ड किया जा सके कि कितना इम्पैक्ट हुआ, ताकि उसके मेटल को चेंज किया जाए ना, ताकि थोड़ा हार्ड मेटल का फ्लोर बने। सैकड़ों कैमरे लगे रहते हैं, स्पीड के रडार लगे रहते हैं। अब इसमें 3 प्रकार के टेस्ट हम कराते हैं। एक है फ्रंट इम्पैक्ट टेस्ट, गाड़ी को आमने सामने भिड़ा दिया जाना। इसका जो मानक है, देखिए मैं बार बार भारत सरकार या हम भी कहते हैं ओवर स्पीडिंग ना करिए। क्यों ना करिए? क्योंकि गाड़ी की आपकी जो रेटिंग हुई है वो कंट्रोल्ड सिचुएशन में हुई है तो एक्चुअल बट कंट्रोल्ड है। क्यों कंट्रोल्ड है इसको मैं बता रहा हूं। फ्रंट इम्पैक्ट जो गाड़ी आमने सामने लड़ा के गाड़ी चेक होती है मित्रों, उसकी स्पीड केवल 64 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। 64 किलोमीटर प्रति घंटे में गाड़ी के 5 स्टार आए हैं और आपका एक्सीडेंट कितने में हुआ है? 130 किलोमीटर में। तो आप तो दुगने से लड़े हैं, तो आप कैसे क्लेम करोगे कि सब टेक्नोलॉजी व्यर्थ है? भाई उसने कहा ही कि इससे ऊपर मत चलिएगा। होता है ना नियम और शर्तें लागू, मेरी गाड़ी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में सारी सुरक्षा देगी, लेकिन जैसे ही आप 80, 90, 100, 120 हुए, फिर आपको इस धरती पर कोई सुरक्षा प्रणाली नहीं बचा सकती है। इसलिए कृपया धीमे गाड़ी चलाइए, ओवर स्पीडिंग ना करें। जो साइड इम्पैक्ट टेस्ट है, जैसे साइड से लड़ गया, बगल से आके कोई लड़ गया, साइड हिटिंग हो गई, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी टेस्टिंग की जाती है। और तीसरा टेस्ट होता है पोल साइड इम्पैक्ट, किसी खड़े खंभे में टकरा जाना, पेड़ में टकरा जाना। पोल का मतलब खंभा मत समझिएगा, मतलब एक कोई स्टेबल ऑब्जेक्ट है, अनमूविंग ऑब्जेक्ट है, उसमें जाके गाड़ी जब टकराती है वो तो टेस्ट 30 किलोमीटर प्रति घंटे पर ही होता है। इन्होंने लिखा 29.5 पे, तो मोटा मोटा मैं आपको 30 बता रहा हूँ। आप मित्रों सोचिए कि ये जो क्रैश टेस्ट होते हैं ये कितनी कम स्पीड पे होते हैं और आपका एक्सीडेंट कितनी हाई स्पीड पे होता है। तो इसीलिए गाड़ियों में लगे हुए सुरक्षा के जितने मानक हैं, जितने उपकरण हैं, ये अंतिम क्षणों में कोई अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हम ओवर स्पीड होते हैं, हमारे एक्सीडेंट टेस्ट की स्पीड से दुगने पे होता है। यही वजह है कि यह प्रणालियां फेल कर जाती हैं और दुर्घटना में किसी की जान नहीं बचती है। इस नॉन कंट्रोल एनवायरनमेंट में गाड़ी को स्थिर या गतिमान ऑब्जेक्ट से फुल स्पीड से कंप्यूटर से टकरवाया जाता है और फिर उसका स्टडी की जाती है। सारे सेंसर बताते हैं कि गाड़ी के किस पार्ट पे कितना जोड़ पड़ा, कैमरा बताता है कि किस गाड़ी के किस पार्ट में क्या परिवर्तन आया, अंदर का कैमरा बताता है बैठी हुई सवारियों के सर का मूवमेंट क्या था, पीठ का मूवमेंट क्या था, उनका रिस्पॉन्ड क्या था। वो चौंक गए, हतप्रभ रह गए कि गाड़ी को कंट्रोल करने की उन्होंने कोशिश की। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, बैठ के इसको विशेषज्ञ देखते हैं और उसके आधार पर गाड़ियों की रेटिंग तय करते हैं। इस फ्रंट क्रैश, साइड इम्पैक्ट और पोल इम्पैक्ट के बाद अगर आगे को कुछ और भी टेस्ट होते हैं, जैसे हमारे यहाँ ये संभावनाएं कम होती हैं, लेकिन बैक हिटिंग भी काम भर की होती है। तो ड्राइवर एंड रियर एंड कोलिजन, रोल ओवर वाले में गाड़ी जिसमें पलट जाती है। ये अक्सर क्या होता है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका के हाई ट्रेन वाले क्षेत्रों में जहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, खाई हैं, तो वहाँ पे गाड़ियाँ पलटती हैं तो रोल करती चली जाती हैं। तो वो उसके लिए अलग से सीट बेल्ट की मजबूती को परखते हैं और साथ ही साथ वो गाड़ी की गेट के खुलने,
गाड़ी के शीशे की ब्रेकेबिलिटी कि कितना ये टूट सकता है, नहीं टूट सकता है। पता लगा गाड़ी का रोल जैसे हुआ, खट से शीशा टूट गया और कोई पत्थर, कोई लकड़ी नुकीली चीज़ घुस गई, मर गया आदमी। वैसे तो शीशा मजबूत होगा तो रोल कर जाएगी तो आदमी उसी में लुढ़कते पुढ़कते, डोल ड्रम बना हुआ, किसी तरह से बच भी सकता है। तो इन सारी चीज़ों को परीक्षण जो है इसमें किया जाता है। और इस दौरान जो सेंसर द्वारा कैप्चर डाटा होता है, जो फुटेज रिव्यू की जाती है और इंजरी का इवेल्युएशन किया जाता है कि एक्सीडेंट के किस पार्ट से इंजरी हुई और शरीर के किस पार्ट को गई। इन सारी चीज़ों के आधार पे हम एयर बैग और अन्य चीज़ों की व्यवस्था गाड़ी में करते हैं और इसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, सेफ्टी फीचर्स की परफॉर्मेंस असेसमेंट करते हुए इनको रेटिंग प्रदान करते हैं। तो मित्रों, ये व्यवस्था अत्यंत लाभकारी है और इस लाभ को अगर हम देखें तो ये हमारे लिए एक फ़ायदे की चीज़ है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लाभों में अगर मैं देखूँ तो वाहनों में सुरक्षा के मानकों की वृद्धि हो जाती है। सड़क सुरक्षा में के दृष्टिगत गाड़ी में बैठे हुए यात्रियों की जान की सुरक्षा होती है। इससे गाड़ी की सुरक्षा के प्रति जो हमारा इंडस्ट्रियल कमिटमेंट है, गाड़ी बनाने वाला जो बार बार कहता है कि मैं आपको मजबूत गाड़ी दूंगा, उसकी प्रतिबद्धता का भी विकास होता है, क्योंकि टेस्ट में गाड़ी फेल हो गई तो और मजबूत गाड़ी बनाएगा। साथ ही साथ ग्राहकों को एक विकल्प उपलब्ध होता है कि अपनी सुरक्षा के लिए वो अच्छी गाड़ी, 5 स्टार रेटिंग की गाड़ी लें। ये ग्राहकों को एक विकल्प भी देता है अपने सुरक्षा के बारे में सोचने के लिए। साथ ही साथ एक सेफ कल्चर का भी डेवलपमेंट होता है गाड़ियों की, कि गाड़ियों में सुरक्षा के प्रति हम कितने जागरूक हैं। सड़क की सुरक्षा के संबंध में जो सरकारें हैं वो अपनी नीतियां बना सकती हैं ताकि इन अध्ययनों का हम आम जनता को लाभ दे सकें। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का विकास और सुरक्षित वाहनों की उपलब्धता भी हम जनता के लिए सुरक्षित करते हैं। तो भारत सरकार की यह योजना मुझे लगता है कि सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी साबित होगी और हमें उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एक मजबूत ढांचे की सुरक्षित गाड़ी मिलेगी जो छोटे मोटे एक्सीडेंट में हमारी जानों की रक्षा करे।